अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि हॉलिस एंड हॉलिस के अकॉर्डिंग जो गाइडेंस काउंसलिंग का प्रोग्राम है वो इन चीज़ों पर या इन प्रिंसिपल्स पर बेस होना चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, कि जब आप काउंसलिंग के लिए या गाइडेंस के लिए जाते हैं तो क्लाइंट को एक रिस्पेक्टेबल पर्सन समझा जाए, ना कि उसे किसी ख़ास आप क्राइटेरिया को फॉलो करें, उसकी पर्सनालिटी देखें, उसकी लुक्स देखें, ऐसा कुछ नहीं है, उसका स्टेटस देखें, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है गैर जानिबदारी, कि आप जो हैं वो गैर जानिबदार हैं। जब एक इंसान को सुनते हैं तो आपने जो है इम्पार्शल रहना है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि इसका स्टेटस क्या है, इसकी लुक्स क्या हैं, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप दिमाग में लेकर बैठ जाएं, उसी को फॉलो करें। आपने उसको गैर जानिबदार होकर देखना है। ठीक है, ये नहीं देखना कि इससे मेरा कोई ज़ाती कोई मसला है या उससे कोई ज़ाती इशू है आपका। वो आपके पास अगर काउंसलिंग लेने आया है तो आपने उसको एक इंसान समझकर न्यूट्रल रहकर उसकी बात सुननी है। ठीक है, ना कि अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बीच में आप लेकर और अपने ज़ाविये से आप उसको देखना शुरू कर दें। उसके बाद है यूनिकनेस। हर इंसान यूनिक है और हर इंसान का मसला भी यूनिक है। ठीक है, आपने उस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप उसको जब देख रहे हैं तो यूनिक इंडिविजुअल के तौर पे देखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब बात सुन आप उनकी को बात सुन रहे हो तो आप कहते हैं इस उम्र में तो ऐसी चीज़ होती ही नहीं, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं था। ठीक है, ऐसे बच्चे इस उम्र में तो बच्चे ऐसे नहीं होते। ठीक है, अब यूनिक है वो इंडिविजुअल। ठीक है, उसके अपने मसले हैं, उसका अपना माइंड सेट है, तो आपने उसको एज़ यूनिक इंडिविजुअल समझना है। हम हर तरह का जो एक माइंड सेट है वो सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है सीक्रेसी। जब आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपने उसको सीक्रेट भी रखना है। सबसे पहला जो है वो ये प्रोफेशनल एथिक्स में असूल है काउंसलिंग का, कि आपने इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है। ये वजह है कि हम सब लोगों के सामने बैठकर काउंसलिंग नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी। गाइडेंस काउंसलिंग की कंटिन्यूस प्रोग्राम है। इंसान के मेंटल, इमोशनल, सोशल, मॉरल ग्रोथ चेंज होती रहती है उम्र के साथ साथ, और उसको गाइडेंस काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है, ग्रो करती है। ठीक है, आप इंसान के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप जो हैं वो रुक जाएं कि मैं तो मैच्योर हो गया हूँ, मुझे गाइडेंस काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। अगर आपको लगे कहीं आप स्टक हैं तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक राइट। गाइडेंस काउंसलिंग इंसान का बेसिक राइट है। ठीक है, लेनी चाहिए गाइडेंस काउंसलिंग, लेकिन आप किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि जो वो जाके गाइडेंस ले या जाके काउंसलिंग ले। ठीक है, इस इंसान को जो है उसकी विलिंगनेस जब तक शामिल नहीं होगी, कॉपरेशन नहीं होगी, आप नहीं उसको वो इंसान जो है वो गाइडेंस काउंसलिंग नहीं लेगा या उस पर वो करामद नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि काउंसलर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर वो केस उसकी एक्सपर्टाइज में नहीं आता तो वो उसे डील ना करे, बल्कि किसी और काउंसलर को या क्वालिफाइड एक्सपर्ट के पास भेज दे कि उसके डोमेन का केस नहीं है। ठीक है, ना कि आप एक्सपर्ट बन के बैठ जाएं, मसला आपके डोमेन का नहीं है लेकिन आपने सुन के गलत उसको रास्ता दिखा दिया। इसका लीगल स्टेटस ये है कि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको कोर्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसका गोल क्या होता है? एडजस्टमेंट, कॉग्निशन, डेवलपमेंट, और जो है इन पर फोकस किया जाता है। इंसान जो है उसकी डेवलपमेंट हो, उसकी एडजस्टमेंट हो, ये इसके जो है वो गोल्स जो हैं वो अचीव किए जाते हैं। मॉरल वैल्यूज़ क्या है? द काउंसलर एंड द गाइड शुड बी माइंडफुल ऑफ द क्लाइंट्स कल्चर एंड एथिक्स। इंसान के कल्चर का, मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान रखा जाए जब आप उसको सुन रहे हैं कि वो कौन से मज़हब से है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, ना कर आप अपने ही माइंड से उसको देखते जाएं। इसके बाद हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स भी यूज़ करते हैं इंसान की एवेल्यूएट करने के लिए क्वालिटीज़ को। दीज टेस्ट कैन बी हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द प्रेफरेंस ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, इन टेस्ट से ज़रा और काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव हो जाती है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाता है उसके प्रेफरेंसेस का। इसके बाद डिपेंडेंस ऑन स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जो आपका सॉलिड फैक्ट्स आते हैं उनको जो है वो एनालाइज करने के लिए आपने फिर क्या यूज़ करना है? स्टैट्स का यूज़ करना है। ठीक है, गेस वर्क और स्पेकुलेशन से ये बेहतर है कि आप जो है वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड यूज़ कर लें। अगर आपके पास एक डेटा आ गया है तो फिर आप उसको स्टैट्स के ज़रिए से एनालाइज करें, ना कि आप अपने तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते रहें। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा।